नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज फिर से आपका स्वागत करता है। ज्योतिषीय चर्चा में राहु राशिफल जानेंगे वृषभ वाले। जी हाँ दोस्तों, मेष में राहु गोचर करेंगे अगले साल 2022 को। यह 13 अप्रैल से वृषभ राशि से शिफ्ट होकर मेष में 1.5 साल के लिए गोचर करेंगे और यह आप लोगों का 12वां घर होगा। राहु का प्रभाव आप लोगों के लिए वृषभ राशि तथा लग्न के लिए कैसा पड़ता है आने वाले 1.5 साल, इस वीडियो से जानते हैं। 12वां घर पहले तो आपको बता दें त्रिक स्थान होता है और त्रिक स्थान में बैठे हुए प्लैनेट कमज़ोर हो जाया करते हैं अक्सर, कुछ अपवाद को छोड़कर, जैसे कि विपरीत राज योग जो होता है, विपरीत राज योग। शुक्र जो वीनस शुक्राचार्य की बात करें 12वें घर में स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। बृहस्पति को दोष लगता है, परंतु क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती है तो बृहस्पति भी कुछ स्थितियों में ठीक ठाक फल देते हैं और कोई प्लैनेट ग्रह 12वें घर में अच्छा फल नहीं देता। ना चंद्रमा, ना सूर्य, ना शनि, ना बुध, ना राहु, ना केतु, ना मंगल। तो कुल मिलाकर अगर देखें राहु का यह गोचर आप लोगों को दृष्टियों से, जैसे कि इनकी 3 दृष्टियाँ दिखाई हैं राहु की, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि है। इसके प्रभाव से, इस दृष्टियों के प्रभाव से ये कैसे आपको लाभान्वित करते हैं या दिक्कत देते हैं, जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, होनी अनहोनी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले राहु के स्वभाव के बारे में जान लें, क्योंकि जिस ग्रह के बारे में हम फलित करने जा रहे हैं उस ग्रह की नेचर के बारे में समझना जरूरी होता है। राहु की उत्पत्ति अमृत मंथन के समय, समुद्र मंथन के समय हुई थी। छल से, छलिया ग्रह कहते हैं, छल से राक्षस जब देवतुल्य उपाधि ले लिए तो इस छलिए ग्रह के कारण काफ़ी छले जा चुके हैं कहें तो। इसके स्वभाव को समझना बड़े बड़े ज्योतिर्विदों के बस की बात नहीं है। अकस्मात हैपनिंग्स करते हैं। राहु क्योंकि सर है और केतु धड़ होता है, राहु सर का मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड, इसमें सारा ब्रह्मांड समाया सा रहता है एक किस्म से। राहु आप लोगों के जब भी दशा अंतरदशा में आते हैं, आपकी विंशोत्तरी दशा की बात करें तो अगर शुभ स्थिति में है तो राजा बना देते हैं, अशुभ स्थिति में हो तो रंक भी बनाते देर नहीं लगाते। जिंदगी ताश के पत्तों की तरह गिर सी जाती है। राहु इस तरह के अकस्मात हैपनिंग्स भी करते देखे गए हैं। 12वें घर में बैठकर, जो कि कोर्ट कचहरी का, नुकसान का, एक्सपेंडिचर का घर है, अध्यात्म का भी घर है, स्पिरिचुअलिटी का, वैराग्य का घर है, क्योंकि यह 11वें घर के बाद आता है। 11वां घर आपको पता है इच्छाओं का है। इच्छाओं की पूर्ति के बाद ही तो मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तो 12वां घर मोक्ष का भी माना गया है, अध्यात्म का भी माना गया है। यहाँ पर राहु किस तरह का फल देंगे? राहु नोटोरियस प्लैनेट हैं। ज़्यादातर
उन लोगों के राहु अच्छे होते हैं जो अंडरवर्ल्ड डॉन होते हैं, स्मगलर्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ड्रग पेडलर्स होते हैं। हाँ, अगर बेनिफिक राहु हो तो यह सर्जन भी बना देता है, डॉक्टर बना देता है, काबिल पॉलिटिशियन बना देता है। राहु का संबंध बुध से, मंगल से हो जाए, सूर्य का इसमें दृष्टिपात हो तो उच्च कोटि का सर्जन बनता है व्यक्ति। 12वां घर जेल्स का भी होता है, प्रिजन्स का भी होता है, हॉस्पिटल्स का होता है। यहाँ बैठकर राहु दोस्तों, अगर आप लोगों की कुंडली में बर्थ चार्ट खोल कर देख लीजिए, लगन कुंडली, कोई भी अगर मैलिफिक प्लैनेट है वृषभ राशि लगन वालों, तो राहु दिक्कत दे सकता है। मैलिफिक प्लैनेट से मेरा मतलब राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, इन पांचों ग्रहों में से कोई भी अगर ग्रह 12वें घर में बैठा है और राहु 13 अप्रैल से यहाँ पर जब गोचर करेंगे तो 1.5 साल के लिए ये दिक्कत दे सकते हैं। जो होनी है वो तो होकर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं दृष्टियों से, फिर विस्तार से जानते हैं राहु 12वें घर में कैसा फल देंगे और दृष्टियों से पहले किस तरह का फल दे सकते हैं। देखिए, पंचम दृष्टि 4th हाउस के ऊपर सुख का स्थान है, मैलिफिक प्लैनेट है और सूर्य के घर को देखेंगे। सूर्य को ग्रहण लगाते हैं राहु केतु, तो यहाँ पर सुख में कमी करते हैं, व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है, ज़मीन जायदाद के मसले लटक सकते हैं, प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट किया होगा तो उसमें दिक्कत आ सकती है। इस वक्त 13 अप्रैल के पश्चात आपको ज़मीन जायदाद के मसलों को तूल नहीं देना चाहिए, खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी के विषयों को छेड़ना नहीं चाहिए। अपनी मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। 6th हाउस के ऊपर दृष्टि राहु की, ये कोर्ट कचहरी का घर होता है, कर्जे का, मुकदमेबाजी का, दुश्मनी का, बीमारी का। गर्म ग्रहों की दृष्टि उपज स्थान के ऊपर शुभ होती है तो आप शत्रु हंता होते हैं। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत हो सकती है अगर राहु, जैसा कि बताया, 12वें घर में कोई आपका मैलिफिक प्लैनेट नहीं बैठा तो, अन्यथा दिक्कत दे सकते हैं शत्रु भी आपको। कर्जे से निजात मिल सकती है आपको। इसी तरह अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि अचानक होने वाली हैपनिंग्स राहु ही करवाते हैं। पाताल का घर है तो यहाँ जो लोग डिटेक्टिव्स हैं, इंटेलिजेंस में काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों के लिए तो समय उत्तम रहेगा। उनकी इंट्यूशन पावर तेज करता है राहु। परंतु अकस्मात कुछ ना कुछ होने का एक आशंका सी रहती है। अगर कोई प्लैनेट नहीं आपके 12वें घर में, आपकी लगन कुंडली में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये राहु का फेस, जाता हुआ फेस होगा। राहु कब आया कब चला गया कोई दिक्कत नहीं। इफ़ देयर इज़ एनी गुड और बैड प्लैनेट, 12वें घर में कोई अच्छा प्लैनेट है, उस प्लैनेट को प्रभावित करेंगे। शुक्र हैं तो आपकी पत्नी के स्वास्थ्य को दिक्कत दे सकते हैं। बृहस्पति हैं तो आपकी विद्या को, फाइनेंस को दिक्कत दे सकते हैं, आपके स्वास्थ्य को दिक्कत दे सकते हैं, लाभ में कमी हो जाती है। बृहस्पति के ऊपर से राहु गोचर करें वृषभ राशि लगन वालों के लिए। अगर राहु शनि मंगल के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, कहीं आपकी कुंडली में ऐसे प्लैनेट बैठे हों शनि या मंगल, तो यह अचानक से दिक्कतें देनी शुरू कर देते हैं। तो राहु के उपाय बहुत ज़रूरी हैं। लाल किताब का उपाय होता है कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी भी दिन नदी में बहा दें। ब्लैक एंड वाइट डॉग को फीड करें। काला सफ़ेद कंबल
मंदिर में दान करें, भिखारी को दान दें, गरीब को दान दें। ये सब करने से राहु कुछ हद तक शांत होते हैं। रेस्ट आपके कुंडली के स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। राहु को शांत करने के लिए शिव जी की उपासना, दुर्गा माँ की उपासना भी बहुत लाभान्वित करती है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।